नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपके सामने विज्ञापन लेखन के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको विज्ञापन किस तरह से लिखना है और विज्ञापन कितने प्रकार का होता है और विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि हर कोई अपना सामान की जो बिक्री है वो बढ़ाना चाहता है और उस पर जोर देता है और इसके लिए विज्ञापन का सहारा भी लेता है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। उपभोक्ता की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार विज्ञापन है। विज्ञापन शब्द ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता लालायित हो और इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाएं। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगी दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ विज्ञापन के कारण उत्पादक अपनी वस्तुओं को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं, वहीं उपभोक्ता को भी वस्तुओं की जानकारी विज्ञापनों से मिल जाती है। तो इस तरह से दोनों का ही फायदा हो जाता है। और आजकल टीवी और रेडियो और समाचार पत्र, इन सभी में विज्ञापनों को खूब दिखाया जाता है। और जो घर की दीवारें हैं या फिर कहीं भी कोई दीवार हो या कोई पत्र पत्रिकाएं हो, वहाँ पर विज्ञापन हमें देखने को मिलते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि विज्ञापन लेखन कैसे करें। विज्ञापन लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। नंबर 1, एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर बताया है कि जब भी हम विज्ञापन बना रहे हों तो एक बॉक्स बना लें और उसमें हमें जिस चीज़ का विज्ञापन देना है उसके बारे में एक मोटे अक्षरों में शीर्षक लिख देना चाहिए। नंबर 2, दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। तो यहाँ पर बताया है कि जब भी हम विज्ञापन बनाएं तो उसमें इस तरह के लुभावने शब्द हमें लिखना चाहिए, जैसे खुल गया है, आज ही लीजिए, या सेल, धमाका, या खुशखबरी, या जल्दी कीजिए। इस तरह के शब्द, इस तरह के पंक्तियां हमें लिखनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता जो है उससे आकर्षित होकर वो सामान लेने आ जाए। नंबर 3, बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तुओं के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें जो वस्तु बेचनी है उसके अंदर क्या क्या गुण है, उसके बारे में भी हमें बाईं ओर एक बबल बनाकर लिखना चाहिए। नंबर 4, दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दाहिनी ओर हमें विज्ञापन में जिस वस्तु का हम विज्ञापन कर रहे हैं उसका बड़ा सा एक चित्र बनाकर देना चाहिए, ताकि उपभोक्ता उससे आकर्षित हो। नंबर 5, स्टॉक सीमित या जल्दी करे जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भी हम विज्ञापन बनाएं तो उसमें इस तरह की बातें लिखें जिससे कि खरीदने वाले को प्रेरणा मिले। जैसे प्रेरक शब्द होते हैं, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, ये सब अच्छे डिजाइन में बनाकर हमें लिखने चाहिए, ताकि उपभोक्ता उससे आकर्षित हो। नंबर 6, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो चीज हम मुफ्त में देने वाले हैं, वस्तु के साथ जो भी छूट मिल रही है या वस्तु के साथ कोई अतिरिक्त सामान मिल रहा है, उसका उल्लेख भी विज्ञापन में करने से बिक्री अधिक होती है
और विज्ञापन अधिक कामयाब होते हैं। नंबर 7, ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। तो हमें विज्ञापन में एक ऐसी तुकबंदी, एक ऐसा काव्य सा लिख देना होता है, एक छोटी सी लाइन ही लिखनी होती है जिससे कि उपभोक्ता आकर्षित हो जाए। नंबर 8, संपर्क करें। फोन नंबर का उल्लेख करें, जैसे 01123456789 आदि। अपना या सही फोन नंबर देने से बचना चाहिए। जब भी विद्यार्थी विज्ञापन बना रहे हो तो उन्हें अपना फोन नंबर नहीं देना है। नीचे हमें संपर्क करें या तो एड्रेस कोई नकली लिखना है या कोई नकली फोन नंबर या क्रॉस का निशान लगा देना है। तो इस तरह से ये संपर्क करें या फोन नंबर अंत में हमें विज्ञापन के नीचे देना होता है। अब हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो नंबर 1 है विज्ञापन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देता है। नंबर 2, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तो विज्ञापन क्या करता है? लोगों का ध्यान आकर्षित करता है उस वस्तु के प्रति जिसकी वो उपयोगिता और श्रेष्ठता बता रहा है, और नई नई चीजों की जानकारी भी विज्ञापन से ही मिलती है। नंबर 3, उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। अब हम विज्ञापन पढ़ते हैं तो हमें भी विश्वास हो जाता है ये चीज अच्छी है, ये बुरी है। हमें उस विज्ञापन को देखकर ही उस वस्तु के प्रति विश्वास हो जाता है, रुचि हो जाती है कि हम इसे खरीद लें। तो विज्ञापन उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करता है। नंबर 4, विज्ञापन उपभोक्ता की स्मृति को प्रभावित करने का काम भी करता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता विज्ञापन को पढ़ लेता है तो उसमें लिखी जानकारियां, उस वस्तु की जानकारियां उसे याद हो जाती है और वो उस वस्तु को लेने के लिए अपना मन भी बना लेता है। नंबर 5, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता की मांग में वृद्धि करता है। तो विज्ञापन से क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है, उपभोक्ता ज्यादा वो सामान लेने लग जाते हैं विज्ञापन देखकर। तो जो विशेष छूट वगैरह की जानकारी पढ़ते हैं विज्ञापन में, उससे ही मांग बढ़ती है और प्रोडक्ट हमारा बिकना शुरू हो जाता है। तो यह विज्ञापन के कारण होता है कि मांग बढ़ जाती है। नंबर 6, वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन से क्या होता है कि उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पता चलता है तो वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे अपनाना चाहता है और उसे खरीदने की भी प्रेरणा मिलती है। तो वो जानकारी जो विज्ञापन में वो पढ़ता है उससे उसे लगता है कि उसे ये चीज खरीदनी चाहिए। तो इस तरह से डिमांड बढ़ जाती है। नंबर 7, विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादन की तुलनात्मक जानकारी देता है। विज्ञापन से क्या होता है, अन्य कंपनियों ने भी अगर कोई प्रोडक्ट वैसा ही बनाया है सेम, तो उससे भी लोगों को जानकारी मिलती है कि फला फला प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है और फला फला प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। तो विज्ञापन से ही ये संभव होता है। अब हम विज्ञापन के प्रकार के बारे में जानेंगे कि विज्ञापन कितनी प्रकार के होते हैं। वैसे तो विज्ञापन के कई प्रकार हैं, पर मोटे तौर पर विज्ञापन के 6 प्रकार मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन। तो ये विज्ञापन के प्रकार हैं जो मुख्य तौर पर विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन तैयार करते समय कुछ और बातों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए, जैसे कि वह आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए, यानी कि बड़ा नहीं होना चाहिए विज्ञापन, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम शब्दों में हमें विज्ञापन प्रभावशाली तरीके से बनाना चाहिए। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। तो इसमें विज्ञापन में कोई ना कोई एक ऐसी पंक्ति बना लो जो कि उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करे और उसको याद भी रह जाए। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। ये तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि वस्तु से संबंधित कोई चित्र उसमें होना चाहिए। अगर चित्र नहीं हो सकता तो रेखा चित्र ही बनाना चाहिए।
जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं महत्व को बताने वाला हो। अब हमने जिस वस्तु का विज्ञापन बनाया है उसकी हमें विशेषताएं भी बतानी चाहिए, उसका महत्व भी बताना चाहिए। कम शब्दों में विज्ञापन को बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे वह अधिक प्रभावशाली लगता है। ये भी बात मैंने पहले भी बता दी थी आपको कि विज्ञापन को बॉक्स में ही लिखना चाहिए, बॉक्स में ही उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। विज्ञापन को हमें प्रभावशाली बनाना है तो हम रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें नहीं तो ना करें। तो ये सारी बातें थी जिनका ध्यान रखकर हमें विज्ञापन बनाना है। अब मैं आपको एक विज्ञापन का उदाहरण देती हूँ। विज्ञापन लेखन के लिए छात्र यह उदाहरण देखें। रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना। तो ये हमें विषय मिला है कि रक्षक नाम की कोई कंपनी है और वो अपना हेलमेट बनाती है, तो उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए हमें विज्ञापन बनाना है। तो जैसे कि लुभावने शब्द बताए थे, धमाका धमाका, ये देखो दोनों तरफ हमने लिखा है। और यहाँ पर हम रक्षक हेलमेट जिसका हमें विज्ञापन करना है उसका नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिख देंगे। उसके बाद वस्तु के गुणों का उल्लेख करेंगे। ये देखिए साइड में एक बबल है, इसमें हम वस्तु के गुणों का उल्लेख करेंगे। मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन। तो ये हमने लिख दिए वस्तु के गुण। उसके बाद हम एक चित्र बनाएंगे हेलमेट का। ये साइड में हमने हेलमेट का एक चित्र बना दिया। अब इस पर क्या छूट है, क्या रियायत है, वो भी लिख देंगे बीच में। पर 15% की भारी छूट, यहाँ पर हमने ये इसके ऊपर जो छूट है वो भी लिख दी। अब प्रेरक शब्द लिखने हैं। स्टॉक सीमित, ये देखिए साइड में हमने ये भी लिख दिया। एक आधा हमने तुकबंदी भी लिख देनी होती है, जैसे आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, तो ये एक तुकबंदी हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पर भी लिख दिया कि महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध। ये बीच में कहीं भी जगह देख के हम इस तरह की एक इसके विशेषता या एक गुण लिख देंगे। इसके बाद एक बार अवश्य खरीदें, संपर्क, ये संपर्क करें का यहाँ पर फोन नंबर भी दे दिया। तो ये एक हमारा विज्ञापन बन गया है, इसको बॉक्स में भी लिखा है। तो ये सारी क्वालिटीज हमने इसमें डाल दी है। तो इस तरह से हमने एक विज्ञापन तैयार कर लिया। इसी तरह से हम बाकी सभी विज्ञापन भी तैयार कर लेंगे। आशा है कि आपको ये विज्ञापन लेखन की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।